मेरे 5 लोग मछेडी के अंदर पहले सैनिक शहीद कर दिए, 2 लोग उसके बाद हुए, 3 लोग अभी आपने सुना था, आप भी उसमें आए थे यहाँ पे बग्गन के अंदर जो घटना घटी थी मेरे बिलावर के अंदर, एक बच्चा नौर निहाल बच्चा था, वो भी तो शहीद हुआ था। आज हमारे 4 जवान जो हैं, क्या उन घरों की व्यथा रही होगी, उन बच्चियों का उनके परिवारों के अंदर क्या स्थिति बनी होगी। भारत सरकार को सोचना नहीं चाहिए साहब, अब वो हमारे गले तक पहुंच रहा है, अब जरूरत पड़ गई है पाकिस्तान का गला दबाने की। मुझे पूरा भरोसा है देश के प्रधानमंत्री के अंदर ऊपर, देश के गृह मंत्री के ऊपर, देश के रक्षा मंत्री, पूरी कैबिनेट के ऊपर मुझे भरोसा है पाकिस्तान को नेस्ता नबूज एक दिन करेंगे। हर स्थिति में लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए तैयार है। ये मैं कहीं कुछ ना कुछ सिक्योरिटी लैप्स भी हुए होंगे, अब ये भी सारा इंक्वायरी का विषय रहेगा, वो सारी बातें होंगी। बेहतर है, ये 5 दरियाओं का एक रास्ता है और नीचे जाके ये दरिया सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं। हम उसको पुराना जो पौराणिक नाम है उस धरती का, उसका नाम है पंचतीर्थी। वहां पर भोलेनाथ जी का पहाड़ी के ऊपर दरियाओं के बीच में एक चट्टान है, चट्टान के ऊपर बाबा भोलेनाथ का बहुत पुराना ऐतिहासिक मंदिर है, पंचमूर्ति पंचमुख है उस मंदिर के। वहां पे इनकी इंसर्जेंसी जो है ये चलती रहती थी, ऐसा चलता रहता था। मेरी बिलावर की धरती के अंदर हमारे जो लोग हैं, यहाँ की जो जनता है साहब, चलिए मेरे साथ चलकर देखिए, लोगों ने लंगर लगाए हुए, सेना के साथ, अर्धसैनिक बलों के साथ, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं कि हम लोग ऐसे लोगों को, देशद्रोहियों को न्यूट्रलाइज करेंगे। मैं अपनी बिलावर की विधानसभा की जनता को, लोग अर्धसैनिक बलों का सहयोग कर रहे हैं, मैं इनके आगे भी नतमस्तक हूं, मैं इनको भी सैल्यूट करता हूं कि गजब का ये भी कमाल कर रहे हैं। फोर्सेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना ये भी कोई कम बात नहीं हो। आपने देखा होगा कश्मीर के अंदर किस तरह का व्यवहार, पत्थरबाजी होती है, किस तरह का व्यवहार होता था, लेकिन यही एक ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ पे पीसफुल एरिया था। मुठभेड़ की बात है तो मुठभेड़ बड़े दम के साथ चल रही है। मुझे पूरा भरोसा है अपने सुरक्षा बलों के ऊपर, और यहाँ तक रात से ये सारा घमासान चला हुआ है। अब ठीक है, वो थोड़े पहाड़ी के अंदर बैठे हैं, थोड़ा शेल्टर लिया होगा, बड़ा डेंस फॉरेस्ट है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा अपनी सुरक्षा बलों के ऊपर है कि वो हालत में इन देशद्रोही आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करेंगे। अब कब होगा, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, ऑपरेशन लंबा चल सकता है, उसका कोई विषय नहीं। हमने पहले भी कहा था कि पहले जो तो हमारे 4 लोग शहीद हुए, वो थोड़ा सा, मैं कह सकता हूं कि थोड़ा जल्दबाजी में हो गया। ऑपरेशन लंबा चलने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भारत सरकार इतनी सक्षम है, अगर ऑपरेशन लंबा भी चढ़ेगा, अपनी तरफ से कोई कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए और दुश्मन की तरफ पे कोई रहना नहीं चाहिए। ये हमारा सीधा सीधा प्रयास रहेगा। बाकी यहां तक आतंकवाद है तो आतंकवाद को हम लोग समाप्त इस धरती से करेंगे, वो चाहे कितना भी प्रयास कर लें। लेकिन जो घटनाएं घट रही हैं, ये बड़ी विचित्र सी घटनाएं हैं। मैं सीधा बात आपसे कहना चाहूंगा, उनकी कोई हिम्मत नहीं है। उन लोगों को जो शेल्टर मिल रहा है ना, मैं कहना चाहूंगा, मैं सीधा कहना चाहूंगा, भारत सरकार से भी कहना चाहूंगा, राज्य सरकार से भी कहना चाहूंगा कि चोर को ना मारो, पहले चोर की मां को मारो। देखिए जो कृत्य इन्होंने किया है और जो उनको शेल्टर देकर इन सारे पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर लेकर आ रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मतलब अशोभनीय बात है कि अपने देश के साथ, अपनी राष्ट्र भक्ति के साथ वो गद्दारी कर रहे हैं। और भारत माता के अन्न खाने के बावजूद भी वो इस तरह का प्रयास कर रहे हैं कि बाहर के मुल्क के लोगों को हमारे देश के अंदर लाकर उनको सेफ पैसेज देकर, और वो ऐसे एरियाज में हमारी फोर्सेस के खिलाफ वो षड्यंत्र कर रहे हैं। हम उस षड्यंत्र को नाकामयाब करने में सफल होंगे, मुझे इतना भरोसा है। लेकिन ये जो OGW है, इनके ऊपर सरकार को, मेरी सिक्योरिटी फोर्सेस को करारा प्रहार करना होगा। ये मैं करबद्ध होकर इन सबको निवेदन कर रहा हूं, पहले उनको न्यूट्रलाइज करो। जो लोग गद्दारी करें देश के साथ, अपनी भूमि के साथ, अपनी मां के साथ गद्दारी करें, वो तो कभी भारत के और इस धरती के हो नहीं सकते साहब। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये जो OGW वर्कर है, इनको समाप्त करना चाहिए। यही हमारा सबसे पहला हिट होना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। क्षेत्र है, ये 5 दरियाओं का एक रास्ता है और नीचे जाके ये दरिया सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं। हम उसको, पुराना जो पौराणिक नाम है उस धरती का, उसका नाम है पंचतीर्थी। वहां पर भोलेनाथ जी का पहाड़ी के ऊपर दरियाओं के बीच में एक चट्टान है, चट्टान के ऊपर बाबा भोलेनाथ का बहुत पुराना ऐतिहासिक मंदिर है, पंचमूर्ति पंचमुख है उस मंदिर के। वहां पे इनकी इंसर्जेंसी जो है ये चलती रहती थी, ऐसा चलता रहता था। वहां पे हमारी फोर्सेज, हमारे सैनिक, ये सब लोग वहां पे इनको ट्रैक पे लिए हुए थे। लेकिन मैं बधाई देना चाहूंगा, चाहे मेरा यहाँ का चौकी ऑफिसर है, चाहे SHO बिलावर है, DSP है, ऑपरेशन SP है, SSP कठुआ है, DIG है, ये सब लोग, और मुझे यहाँ तक अभी पता है कि DG साहब भी यहाँ पे अभी आ रहे हैं। तो मैं भी उसी क्षेत्र में पहुंच रहा हूँ, अभी आपने देखा होगा मैं उसी हालत में अभी जा रहा हूँ। तो ये दूर का टेरेन थोड़ा सा है, टफ है, डेंस फॉरेस्ट है, जंगल जो है बड़ा वो है, मान के चल सकते हैं। लेकिन फिर भी मुझे भरोसा है कि हमारे लोग, और सबसे मेरी बिलावर की धरती के अंदर हमारे जो लोग हैं, यहाँ की जो जनता है साहब, चलिए मेरे साथ चलकर देखिए, लोगों ने लंगर लगाए हुए,
सेना के साथ, अर्धसैनिक बलों के साथ, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं कि हम लोग ऐसे लोगों को, देशद्रोहियों को न्यूट्रलाइज करेंगे। मैं अपनी बिलावर की विधानसभा की जंग, जो लोग अर्धसैनिक बलों का सहयोग कर रहे हैं, मैं इनके आगे भी नतमस्तक हूं, मैं इनको भी सैल्यूट करता हूं कि गजब का ये भी कमाल कर रहे हैं। फोर्सेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना ये भी कोई कम बात नहीं हो। आपने देखा होगा कश्मीर के अंदर किस तरह का व्यवहार, पत्थरबाजी होती है, किस तरह का व्यवहार होता था, लेकिन यही एक ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ पे पीसफुल एरिया था। कहीं कुछ ना कुछ सिक्योरिटी लैप्स भी हुए होंगे। अब ये भी सारा इंक्वायरी का विषय रहेगा, वो सारी बातें होंगी, लेकिन हमें फिर भी भरोसा, देखिए आ जाके अपने रणबांकुरों के ऊपर भरोसा किया जाता है, वो लगे हुए हैं। यहाँ एक तरफ कुछ लोग गद्दारी का परिचय देंगे, तो इस धरती ने, इस माँ भारत भूमि के अंदर इतने नौजवान, इतने शेर पैदा किए हैं कि जो अपनी देशभक्ति का परिचय भी देते हैं साहब। ऐसा तो पुरानी कथाओं में भी आता है, और आपने सुना भी है कि जयचंद भी इसी धरती के ऊपर हुए, महाराणा प्रताप, संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज भी इसी धरती के ऊपर पैदा हुए। तो ये सारा चलता रहता है, हर स्थिति में लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए तैयार है। ये मैं 5 लोग मछेडी के अंदर पहले सैनिक शहीद कर दिए, 2 लोग उसके बाद हुए, 3 लोग अभी आपने सुना था, आप भी उसमें आए थे, यहाँ पे बग्गन के अंदर जो घटना घटी थी मेरे बिलावर के अंदर, एक बच्चा, नौर निहाल बच्चा था, वो भी तो शहीद हुआ था। आज हमारे 4 जवान जो हैं, क्या उन घरों की व्यथा रही होगी, उन बच्चियों का, उनके परिवारों के अंदर क्या स्थिति बनी होगी। ये फेस आएंगे, हम इनसे निपटेंगे। भारत माँ की कोख अभी सूखी नहीं है साहब, बड़े बहादुर जने हैं इस धरती माँ ने, और इस धरती माँ के लिए हम लोग सब पैदा हुए हैं। जाना तो एक दिन तय है, कौन कैसे जाएगा, कैसे क्या होगा, ये सारा ऊपर वाले के ऊपर हम लोग छोड़ते हैं। हमारा कहीं ना कहीं विश्वास धर्म के ऊपर भी रहता है। अब सदन के अंदर आपने देखा, विधायक एमएलए चुनकर आए, भारत की सौगंध खाते हैं, और फिर कहते हैं साहब पाकिस्तान से पाकिस्तान की तो धज्जियां उड़ानी चाहिए। मैं कहता हूं अब भारत सरकार को सोचना नहीं चाहिए साहब, अब वो हमारे गले तक पहुंच रहा है, अब जरूरत पड़ गई है पाकिस्तान का गला दबाने की। मुझे पूरा भरोसा है देश के प्रधानमंत्री के अंदर ऊपर, देश के गृह मंत्री के ऊपर, देश के रक्षा मंत्री, पूरी कैबिनेट के ऊपर मुझे भरोसा है, पाकिस्तान को नेस्तानेबूज एक दिन करेंगे। खबर एयर स्ट्राइक किया तो उसका भी हमने प्रमाण दे दिया। अगर वो ज्यादा इस तरह से व्यवहार करेगा, हम अंदर घुसकर मारेंगे, इसमें कोई शक और दो राय नहीं है साहब। आज मुझे, पहले क्या होता था, लोग गाजर मूली की तरह यहां पे करते थे। आपने डोडा का देख लिया ना संदर्भ, डोडा बचाओ, हमने भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन करना पड़ा, 2 बार करना पड़ा, देश भर की भारतीय जनता पार्टी के लोग आए, गिरफ्तार हुए यहाँ पे, तब डोडा जो है वो बचा। 28, 25, 22 लोगों की हत्याएं होती थी, हमने वो दौर भी देखा है। अगर ये 4 लोग दुबक के अंदर आ गए, तो इनको हम लोग रास्ते पे लेके आएंगे, इनको हम लोग इस धरती से ऊपर की तरफ भेजेंगे, ये हम तय कर रहे हैं।